नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइफाई स्मार्ट स्टडी बाय अरुण सर पर। अपने लास्ट टॉपिक जो चल रहा था वो था जीव विज्ञान से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी एक टेस्ट सीरीज चल रही थी 30 क्वेश्चनों की। तो उनमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड थे, जो पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए और अब आने की संभावना है, उन एग्ज़ाम में मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि अगर आपको अच्छा रेस्पॉन्स रहा तो मैं उस पर और वीडियो बनाऊंगा। तो आप बच्चों का मुझे अच्छा रेस्पॉन्स मिला, उसको देखते हुए मैंने और 30 क्वेश्चन का एक सेट दिया है। तो अपने जो लास्ट पेपर था वहाँ में उसमें हो गए थे 1 से लेकर 30 तक जो क्वेश्चन थे वहाँ तक चर्चा हो गई थी। आज अपन आगे बात करेंगे 31 से लेकर 60 तक के क्वेश्चन सेट की। कितने क्वेश्चन सेट की? 31 से लेकर 60 तक क्वेश्चन सेट की। तो आज शुरुआत करते हैं जीव विज्ञान के दूसरे भाग की, जिसका जो पहला क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पर है। ब्लू व्हेल में श्वसन किस अंग में होता है? तो जो आपकी ब्लू व्हेल है, सबसे बड़ी मछली है, फिश है, जिसमें जो श्वसन होता है वो किससे होता है? तो उसमें जो श्वसन प्रक्रिया होती है वो लंग्स से होती है। किससे होती है? फेफड़ों से, लंग्स से। ब्लू व्हेल में जो श्वसन क्रिया होती है वो किससे होती है? फेफड़ों से। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आधुनिक मानव में जंतुओं को किस वर्ग में रखा गया है? तो आधुनिक मानव के जंतुओं को कौन से वर्ग में रखा गया है? तो प्राइमेट्स वर्ग में आधुनिक मानव के जंतुओं को रखा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्राइमेट्स। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऊतकों का अध्ययन सेल टिश्यू स्टडी संबंधी विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो ऊतके के जो अध्ययन को कहा जाता है उसे कहा जाता है हिस्टोलॉजी। क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी। मैं आज ये वीडियो ज़्यादा डिस्क्राइब इसलिए नहीं कर रहा ताकि कम समय का वीडियो बने तो आपको देखने में भी सुविधा रहे और बार बार आप रिवीजन कर सको इसका। इसलिए इसमें डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट मैं आंसरिंग कर रहा हूँ। फिर आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? तो कोशिकाओं का जो समूह होता है उसे क्या कहा जाता है? टिश्यूज। क्या कहा जाता है? टिश्यूज। ऊतक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊतक। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पुनरुत्थान रिप्रोडक्शनबिलिटी किस प्रकार के ऊतकों में सर्वाधिक होती है? तो ये किस प्रकार के ऊतकों में सर्वाधिक होती है? निम्न में से संयोजी पेशी तंत्रिका उपकला जो इम्फेथेलियम होते हैं, जो उपकला के जो ऊतक होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा पुनरुत्थान भवन की क्षमता पाई जाती है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शरीर में सभी ऐच्छिक तथा अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला ऊतक कौन सा है? शरीर में जो ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं होती है उन सबको नियंत्रित करने वाला ऊतक कौन सा है? तो वो ऊतक है तंत्रिका तंत्र। क्या है? तंत्रिका। ये सारी नैतिक जो आपके ऐच्छिक, ऑप्शनल और जो इन्वेंटरी एक्शंस होते हैं इन सबको क्या करती है? ये कंट्रोल करने का कार्य करती है अपना नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो रक्त एक संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यूज है। ठीक है, तो इसका आपको याद रखना है। ये वो क्वेश्चन है जो आपने अधिकतर पढ़े भी होंगे, लेकिन एंड टाइम पर ये याद नहीं आते, तो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप इनको रिवीजन कर सकते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आरेखिक पेशी ऊतक कहाँ पाए जाते हैं? आरेखिक पेशी ऊतक कहाँ पाए जाते हैं? तो आरेखिक जो पेशी ऊतक होते हैं वो अपने स्टोमच में पाए जाते हैं, आमाशय में। कहाँ पाए जाते हैं? आमाशय में। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संयोजी ऊतक के उदाहरण है। संयोजी ऊतक के क्या उदाहरण है? तो संयोजी ऊतक के प्रोटीन भी इसका उदाहरण है, हड्डियाँ, बोन्स भी इसका उदाहरण होती है, लिम्फ्स ये भी इसका उदाहरण है। तो ये उपरोक्त सभी इसके उदाहरण हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सभी, ये सभी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संकुचनशील ऊतक के नाम से जाना जाता है। अब निम्न में से संकुचनशील ऊतक के नाम से किसे जाना जाता है? तो एक पेशी ऊतक होता है, मसल्स टिश्यू, जिसे संकुचनशील ऊतक के नाम से जाना जाता है। तो आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चेतना ऊतक किस प्रकार के ऊतक को कहते हैं? चेतना ऊतक किस प्रकार के ऊतक को कहा जाता है? तो जो चेतना ऊतक कहा जाता है वो होता है आपके तंत्रिका ऊतक। कौन सा ऊतक होता है? तंत्रिका, तंत्र ऊतक। उसे किस प्रकार का ऊतक कहा जाता है? चेतना ऊतक। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? तो WBC में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस ग्रंथ को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है अपनी, उसे कौन सी ग्रंथि कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि। तो ये वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है जो आपको एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना रहती है। अगर आपको इनकी PDF भी अगर आपको चाहिए, जितने भी अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है कंप्यूटर की, अपने महिला व बाल अपराध से संबंधित ये बायोलॉजी की जो सेकंड सीरीज है, इनसे संबंधित अगर आपको PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो अपना नाम है, जो अपने यूट्यूब चैनल का नाम है लाइफ आई स्मार्ट स्टडी बाय अरुण सर, उसी नाम से आपको टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर इनसे संबंधित PDF डाउनलोड कर सकते हो। फिर चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है। कितनी होती है? 206। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टोज में बदलता है। जो भोजन में उपस्थित शर्करा होती है इसे माल्टोज में कौन बदलता है? तो एक एंजाइम होता है टाइलिन एंजाइम, वो शर्करा को किस में बदलता है? माल्टोज में। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भोजन का अवशोषण शरीर के किस अंग में होता है? भोजन का अवशोषण, डाइजेशन, अवशोषण किस शरीर के किस अंग में होता है? तो वो होती है अपने छोटी आंत में। इसमें भोजन का अवशोषण होता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो निम्न में से मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो है यकृत। कौन सी है? यकृत। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? इंसुलिन की कमी से जो उत्पन्न होता है वो रोग है डायबिटीज़। कौन सा है? डायबिटीज़। इन डायबिटीज़ से संबंधित जो रोगी होते हैं उन्हें इंसुलिन का क्या लगती है? एक वैक्सीन लगती है। उसके बाद में उनकी डायबिटीज़ क्या होती है? कंट्रोल हो जाती है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा पोषक पदार्थ शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है? तो कौन सा होता है जो शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है? प्रोटीन, विटामिन, वसा। तो त्वरित एनर्जी के लिए क्या चाहिए अपने को? कार्बोहाइड्रेट चाहिए। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शरीर को तीव्र गति से ऊर्जा प्रदान करने के लिए कौन सा पोषक तत्व जिम्मेदार है? कार्बोहाइड्रेट। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शरीर में गैसों का विनिमय, गैस एक्सचेंज किस अंग में होता है? तो शरीर में जो गैसों का विनिमय होता है वो किससे होता है? वो होता है अपने लंग्स से, फेफड़ों से। किससे होता है? फेफड़ों से। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वक्रक की कार्यात्मक इकाई, वक्रक की किडनी की कार्यात्मक इकाई है। तो जो इनमें से किडनी की जो कार्यात्मक इकाई होती है वो है अपने नेफ्रॉन। कौन सी है? नेफ्रॉन। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थों में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो जो नाइट्रोजनी उत्सर्जी होते हैं उनमें सबसे अधिक मात्रा में निम्न में से क्या पाया जाता है? यूरिया। क्या पाया जाता है? यूरिया। तो इसको याद रखना आप। मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है। जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है वो मानव शरीर में कहाँ स्थित होती है? तो जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है वो ब्रेन में स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है? ब्रेन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मस्तिष्क में। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आँख में किस भाग को नष्ट होने पर आँखों की रोशनी समाप्त हो जाती है? आँख के किस भाग को नष्ट होने पर, आपकी आँख है उसके किस भाग को नष्ट होने पर जो आँखों की रोशनी है वो समाप्त हो जाती है? तो वो भाग अपना कौन सा है? क्रोनिया। कौन सा है? कॉर्निया। कॉर्निया एक ऐसा भाग है अगर उस पर वो नष्ट हो जाए तो आँखों की रोशनी भी क्या हो जाती है? समाप्त।
फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है? बोन मेरो में, रेड बोन मेरो में, लाल अस्थि मज्जा में। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? आरबीसी का, लाल रक्त कणों का। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कशेरुक दंड में हड्डियों की कुल संख्या होती है। कशेरुक दंड में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? वाइब्रेट में कितनी होती है? 33 कुल हड्डियों की संख्या होती है। फिर चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी होती है वो होती है आपके फीमर। कौन सी होती है? फीमर। ग्रंथि तो क्या होती है? यकृत। और सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फीमर। फिर देखो, मानव शरीर में रक्त कहाँ शुद्ध होता है? तो मानव शरीर में रक्त कहाँ शुद्ध होता है? तो जो आपके वक्रक होते हैं उनमें मानव शरीर का रक्त शुद्ध होता है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शरीर मनुष्य के हृदय का स्पंदन 1 मिनट में कितनी बार होता है? तो साधारणतः एक सामान्य मनुष्य का जो दिल एक मिनट में धड़कता है, जो कंपन करता है, जो धड़कता है, वो कितनी बार होता है? तो वो होता है 1 मिनट में 72 बार। तो इसका आंसर हो जाएगा 72। फिर आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? यूनिवर्सल डोनर किस रक्त समूह के व्यक्ति को कहा जाता है, ग्रुप को कहा जाता है? तो वो ग्रुप है आपके निम्न में से ओ रक्त समूह। ओ रक्त समूह के जो ब्लड ग्रुप है उन्हें यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ये किसी भी व्यक्ति को, किसी भी ग्रुप के व्यक्ति को, ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को रक्त डोनेट कर सकते हैं। तो ये थे आज के 30 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट थे। अगर आपको सही लगे हो, आपको अच्छा लगा हो इनको पढ़कर, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। और रेगुलर तौर पर आप इन वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहें, ताकि और जो आपके साथ के जो स्टूडेंट हैं उनको भी लाभ मिल सके लॉकडाउन में। ठीक है, थैंक यू सो मच।